Hello everyone, this is me खुशी and welcome back to a very important video because finally जिस चीज़ का हम सबको इंतज़ार था that was the official NEET syllabus has been released by the NMC and ये आपको NMC की वेबसाइट पे मिल जाएगा. This is an official notice, this is not a fake notice, official है, बिल्कुल confirm हो गया है and ये मैंने NMC की वेबसाइट से ही डाउनलोड करा है. So this is legit ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन. तो आप भी NMC की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो. लेट्स गेट टू द पॉइंट. द सिलेबस फॉर फिजिक्स जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिट वाइज इन्होंने दिया हुआ है हमें. ओके, सो व्हेन वी कम टू यूनिट 1 वी सी मतलब डिटेल इन्होंने टॉपिक वाइज सब कुछ बताया हुआ है. इसमें फ़िलहाल मुझे कुछ भी डिलीटेड नहीं दिख रहा है, एरर्स वगैरह भी है इसमें. ज़्यादा से ज़्यादा वर्नियर कैलिपर और जो आपका स्क्रू गॉज है वो हमें कहीं पे नहीं दिख रहा है यहाँ पे. सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिलीटेड सिलेबस. इस पर थोड़ा और अच्छे से रिसर्च करके आई विल अपलोड अ फाइनल वीडियो कि क्या डिलीटेड है क्या नहीं. अगैन काइनेमैटिक्स में बहुत लोगों को लगता था कि रिलेटिव वेलोसिटी डिलीटेड है, बट नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी भी है सिलेबस में. लॉज ऑफ मोशन में जितना मैंने देखा सब कुछ है. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए दैट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, इस पे लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, बट आराम से मेंशन है कि रोलिंग फ्रिक्शन है, मतलब कहीं ना कहीं रोलिंग मोशन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जब तक रोलिंग मोशन नहीं पढ़ोगे तब तक यू कांट गो फॉर रोलिंग फ्रिक्शन, राइट. तो वो भी आपको पढ़ना है. देन वन मोर थिंग इस चैप्टर में हमें दिख रहा है इस बैंकिंग ऑफ रोड्स. बहुत टाइम से यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, तो इस बार अच्छे खासे चांसेस है यहाँ से एक अच्छा सवाल आ सकता है. वर्क पावर एनर्जी में ऐसा कुछ खास नहीं है. कोलिजन्स भी हैं, मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस, सब कुछ ठीक है. रोटेशनल मोशन में भी ऐसा कुछ एसच डिफरेंस नहीं देखने को मिला गया है, जैसा था वैसा ही है. सब कुछ ही है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, रेडियस ऑफ गायरेशन, एवरीथिंग इट इज़ जैसा कि 2024 के सिलेबस में था. ओके, ग्रेविटेशन में भी सब कुछ है, बस एक चीज़ नहीं है, दैट वॉज जी की वेरिएशन, दैट वॉज विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ अर्थ. ठीक है, तो वो चीज़ एक हमें नहीं देखने को मिल रही है यहाँ पे. उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है. देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यहाँ पे सब कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है. बस यहाँ पे जो आपको थर्मल फिजिक्स वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एक चीज़ जो लास्ट ईयर भी नहीं था, दैट वाज योर कार्नोट इंजन एंड योर रेफ्रिजरेटर. ठीक है, तो वो इस साल भी नहीं है, तो काफ़ी हद तक बिल्कुल 2024 वाला सिलेबस ही है. बस एक दो हिंट हमें मिल रही है कि जो सिलेबस जो टॉपिक्स ऐसा था कि है या नहीं है, वो डेफिनेटली रखे गए हैं. जो पिछले साल कंफर्म डिलीटेड थे वो डिलीटेड ही हैं, और वहाँ से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन नहीं आया था, इस साल भी क्वेश्चन नहीं आएगा. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री जो इनका नाम दिया गया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करी गई हैं आपके सिलेबस में. एंड यहाँ से लास्ट टाइम भी दो क्वेश्चंस आए थे केमिस्ट्री में, वन फ्रॉम ऑर्गेनिक, वन फ्रॉम इनऑर्गेनिक. फिजिक्स में भी यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन मीटर ब्रिज वगैरह का देखा जा सकता है. सो आई जस्ट शो यू. थर्मोडाइनमिक्स भी सब कुछ सेम है, KTG भी सब कुछ सेम है. ठीक है, ऑसिलेशंस एंड वेव्स में एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, दैट वाज रेजोनेंस ट्यूब. वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट दैट इज रिटन इन योर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, नीचे लिखा हुआ. आई विल शो यू. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट. करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सब कुछ है, पोटेंशियल डिफरेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, किर्चॉफ्स लॉ, सब कुछ है. मैग्नेटिक इफेक्ट्स में सर्कुलर लूप पे लास्ट टाइम थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी थी, इस साल कन्फर्म लिखा हुआ है कि आ रहा है, मतलब आ रहा है. ओके, बाकी सब कुछ सेम है. EMI एंड AC, इसमें भी कुछ एज सच हमें डिलीटेड नहीं देखने को मिल रहा है. जनरेटर भी है, ट्रांसफार्मर भी है, सब कुछ है. EM वेव्स में भी कुछ भी डिलीटेड ऐसा जैसा लास्ट ईयर था सेम वैसा ही है सब कुछ. ऑप्टिक्स में भी सब कुछ सेम है. इनफैक्ट प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ, प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड, ये सब कुछ है. ठीक है, तो यहाँ से भी एक अच्छा थियोरेटिकल क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है इस साल. मॉडर्न फिजिक्स में भी कुछ भी चेंज नहीं है, बस एक आपका जो लास्ट ईयर भी नहीं था, अल्फा एंड बीटा, जो रेडिएशन वाला जो होता है पार्ट, रेडियो एक्टिविटी वाला, वो अभी भी मेंशन नहीं है, लास्ट ईयर भी मेंशन नहीं था, बट उसके बेसिक पे एक क्वेश्चन आया था 2024 में, जो विच वॉज अगेन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट एट लास्ट इट वॉज कंसिडर्ड कि वो सिलेबस में था. ठीक है, तो वो वाला पार्ट आई विल सजेस्ट कि आप लोग कर लेना. ओके, या दिस वॉज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंटल स्किल्स. तो यहाँ पे देखो, वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गॉज है, तो मैंने जैसा पहले बोला कि वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ पे है, मतलब आ रहा है, सिलेबस में है. ठीक है, इट इज़ नॉट डिलीटेड. सिंपल पेंडुलम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये प्रैक्टिकल में कराया जाता है, क्लास 11th में नहीं करा है तो आप यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, वहाँ पर आराम से है.
मीटर स्केल है, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी है, तो चलो ठीक है। सरफेस टेंशन, कैपिलरी राइज, ये सब होता ही था। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी होता है, स्पीड ऑफ साउंड, रेजोनेंस ट्यूब, सी आई टोल्ड यू, वहाँ पे नहीं मेंशन है बट यहाँ पे मेंशन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी है, रेसिस्टिविटी भी है मीटर ब्रिज यूज़ करके, रेजिस्टेंस ऑफ ओम्स लॉ ये भी है, और कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ का ये सब निकालने का ये भी है, और लास्ट में एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ वर्सेस एंगल ऑफ डेंसिटी, ट्रायंगुलर प्रिज्म ये भी है। ओके, एंड दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम उसकी बात करते हैं, एंड पीएन जंक्शन, जेनर डायोड, ये सब तो हम करते ही हैं, एंड डायोड, एलईडी, रजिस्टर, यहाँ से भी पिछली बार एक अच्छा क्वेश्चन आया था आई गेस, या उस टाइप के क्वेश्चंस अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कमिंग ऑन टू केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं पहले। सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में यहाँ पे आप देखोगे कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ है, बट डोंट वरी, वो आपको करना है, वो आपके सॉल्यूशन चैप्टर में इन्होंने दिया हुआ है। ओके, तो ये पूरा ही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इसमें कोई कुछ भी डिलीटेड नहीं है, इनफैक्ट वेरिएशन ऑफ दिस इज अगेन देयर, ठीक है, वेव फंक्शन, तो एक बार इसको भी देख लेना अगर आपने नहीं करा है तो। केमिकल बॉन्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जहाँ से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते ही हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है यहाँ से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, सब कुछ है एप्लीकेशंस के साथ। थर्मोडाइनमिक्स, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अगेन यहाँ से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह सब कुछ है। सॉल्यूशंस में इफ़ आई से अगेन यहाँ से कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास, क्वांट ऑफ फैक्टर, significance, RLVP, depression of freezing point, elevation of boiling point, osmotic pressure, Rawls law, ओके, हेनरीज लॉ हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि वो एनसीईआरटी में बहुत छोटा टॉपिक दिया हुआ है एंड यू कैन डू इट, बहुत ही ईजी है वो, राइट। इक्विलिब्रियम अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 क्वेश्चन केमिकल से आ सकते हैं और 2 क्वेश्चन आयोनिक से, तो टोटल ऑफ 4 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। एंड यहाँ पे भी कुछ भी रिलेटेड मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। बफर सॉल्यूशन भी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी है, जो 2 इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे एसिड्स के जो टाइप्स होते हैं वो सब है। रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इन्होंने एक यूनिट में, जो एक 11th का चैप्टर है और एक 12th का चैप्टर है, इन सबको इन्होंने एक साथ क्लब करा हुआ है, मतलब अगेन इसको वो एक यूनिट की तरह ट्रीट करने वाले हैं। कुछ भी डिलीटेड नहीं है, नॉन्स इक्वेशन, ड्राई सेल, लेड एक्यूमुलेटर सब है, ठीक है। तो दिस इज अगेन, ये बहुत लोग स्किप कर देते हैं, मेक श्योर यू डोंट स्किप दैट। केमिकल काइनेटिक्स की बात करूँ, यहाँ से पिछले साल वी सॉ एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हर साल मतलब उससे पहले के सालों से कंपैरेटिवली पिछले साल यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कुछ भी डिलीटेड नहीं है यहाँ से, बस ये है कि आपको डेरिवेशन वगैरह नहीं करनी है कोलिजन थ्योरी की। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, एंड दैट इज़ दैट पीरियोडिक में यहाँ पे मुझे कुछ भी डिलीटेड देखने को नहीं मिल रहा है एज सच। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूँ तो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तब भी यहाँ पे मेंशन है, मतलब ये पी ब्लॉक वाला जो है ये आपको पीरियोडिक टेबल के अंडर ही जितना मेंशन है वहीं से करना है। प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, जनरल ट्रेंड्स पता होने चाहिए, एंड यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, ठीक है। तो मेक श्योर फर्स्ट एलिमेंट जो होता है एक ग्रुप का, वो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि द एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री वहाँ पर भी इनके रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो यही सबसे बड़ा चेंज है कि इन्होंने न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ये वाला नहीं दिया हुआ है, अभी भी इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में थे, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, वो सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा क्वेश्चन अगेन देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर आप इस पी ब्लॉक यूनिट को अच्छे से करें। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर, लास्ट ईयर यहाँ से जितना एक्सपेक्टेड था उससे कई ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। 3 to 4 क्वेश्चंस वर फ्रॉम DNF ब्लॉक डायरेक्टली। लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स सब कुछ है, ठीक है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यूजेस ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4 दोनों है, अलॉय फॉर्मेशन भी है, एंड बाकी सारा जो हमारा चैप्टर है वो भी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है, इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये भी है, इन बायोलॉजिकल सिस्टम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये अगर ये पार्ट आप स्किप कर देते हो इस चैप्टर का, देन प्लीज़ मेक श्योर यू डू इट नाइसली दिस टाइम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि सिलेबस में क्लियरली इन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आते हुए प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये थोड़ा सा डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजेंस बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। आई विल रिक्वेस्ट कि जो प्रैक्टिकल वाली जो बुक्स आती हैं वहाँ से आप एक बार इसको अच्छी तरह थरली कर लें एग्जाम से पहले। एंड क्योंकि यहाँ से पिछले साल भी एक अच्छा क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन वाला जो होता है, डिटेक्शन की कैसे हम चेक करते हैं कि इस कंपाउंड में प्रेजेंस है इस एलिमेंट की या नहीं, वहाँ से एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ये सब तो आप जीओसी वगैरह में पढ़ते ही हैं, तो ये भी आएगा ही, क्रोमेटोग्राफी वगैरह सब आएगा। ओके, क्वान्टिटेटिव एनालिसिस बेसिक प्रिंसिपल्स ओनली लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में जंप करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, फॉस्फोरस ये आपको कवर करना है। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूले एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ये आपको ऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंडर आना ही चाहिए। सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब तो हमें करना ही है, यहाँ से कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है। ओके, हाइड्रोकार्बन्स अगेन आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कुछ भी डिलीटेड यहाँ से नहीं हुआ है। सॉहर्स न्यूमैन प्रोजेक्शन सब कुछ है मैकेनिज्म्स के साथ, एल्कीन्स, एल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, फ्रीडल एल्कलाइजेशन, एसिलाइजेशन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शन ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सब कुछ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इनफैक्ट यूजेस भी है लिखा हुआ मेंशन सिलेबस में, मतलब एक बार आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, स्पेशली क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फ्रेयॉन्स एंड डीडीडी। ठीक है, बाकी पूरा चैप्टर एज इट इज आपको करना ही है। कंटेनिंग ऑक्सीजन में पहले हमारे पास अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स आता है, यहाँ से भी कुछ भी रिलेटेड नहीं दिख रहा है मुझे, रिमेटिव रिएक्शन वगैरह सब कुछ ही है सिलेबस में। ओके, कार्बोनिल ग्रुप, वुल्फ क्लेमेंसन, कैनिजारो, हेलोफॉर्म रिएक्शन सब कुछ है, इंक्लूडिंग द केमिकल टेस्ट जहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी वगैरह, एल्डोल कंडेंसेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं, मेंशन है सिलेबस में, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट आएगा ही आएगा। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, अमीन्स वाला जो आपका चैप्टर है उसका नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बेसिक कैरेक्टर सब कुछ है, कुछ भी रिलेटेड नहीं है, डायजोनियम सॉल्ट्स भी है। बायोमोलिक्यूल्स में एक चीज़ जो पूरा चैप्टर तो है ही, प्लस ये जो इन्होंने मेंशन करा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड हार्मोन्स, तो बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा है वो न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, स्पेशली इफ़ यू आर समवन जिसने बायो का वो प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर चीज नहीं करा है, वो ये सब स्किप कर देते हैं, बट इस बार इन्होंने हाईलाइट करके रेड में दिया हुआ है कि हार्मोन्स से अगर इसमें इंट्रोडक्शन है, मतलब आपको हार्मोन्स का अच्छा खासा लेवल आना चाहिए। देन कमिंग डाउन टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, अगेन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आना चाहिए। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, ये हमारा एक प्रैक्टिकल होता है क्लास 12 में, अगर आपको याद हो तो करा होगा हम आपने ज़रूर। ओके, एंड फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोहर सॉल्ट एंड पोटाश आलम। ओके, ये सारे येलो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये सब कुछ है, सब कुछ आपको एक बार आंखों के थ्रू पढ़ा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यहाँ से भी आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, वन ऑफ ऑर्गेनिक, वन ऑफ इनऑर्गेनिक, ज़्यादा भी आ सकते हैं कंसिडरिंग इन्होंने इनऑर्गेनिक की वेटेज बहुत ही ज़्यादा कम कर दी है, वेटेज नहीं चैप्टर के नंबर्स, राइट। टाइट्रेशन वगैरह सब कुछ है, राइट, जो हम 11th-12th दोनों में करते हैं। कैटायंस आइडेंटिफिकेशन, सॉल्ट एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर 12th में आपको आपका प्रैक्टिकल वाला सेक्शन याद नहीं है, प्लीज़ एक बार अपनी प्रैक्टिकल की बुक्स खोल के देख लेना, वहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है। बहुत ही बेसिक आपको जानना है कि आपसे MCQ सॉल्व हो जाए, कोई आपको वहाँ पे रिएक्शन करके दिखाना नहीं है, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ CuSO4, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स, काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयंस, ठीक है, तो ये सब आपको एक बार अच्छे से करना ही है। कमिंग डाउन टू बायोलॉजी, यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंस नहीं करा गया है। फर्स्ट चैप्टर जो कि हमें पहले से ही लास्ट ईयर की तरह पता चल गया था कि इसमें जो टूल्स होते हैं, जो म्यूज़ियम वगैरह था, जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह था, वो सब अब हट गया है यहाँ से, वो अब यहाँ पे नहीं है। वो सब जो भी था वो अब यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, आपको न्यू NCERT आपको फॉलो करनी है इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, लाइकेंस, वायरस, वायरॉइड्स ये सब एज इट इज़ है। प्लांट्स भी सब कुछ सेम है, ओके, बट एक चीज़ हमें यहाँ पे अगर देखें तो हमें यहाँ पे ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को नहीं मिल रहा है, बट आई विल स्टिल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वो कर लेना, ठीक है।
बहुत ही बेसिक सा है, बट यहाँ पे एज सच कोई पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू टू डू इट. ओके. देन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट अप टू फाइलर लेवल एंड कॉर्डेट अप टू क्लास लेवल. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. जितना आपका एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में दिया हुआ है उतना आपको आना चाहिए. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगेन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में बहुत ही कम है ये चैप्टर. एंड जो उसका टिश्यूज़ वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर दिया हुआ है, राइट. बट येस, यहाँ पर देखो एनिमल टिश्यूज़ में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स सब कुछ आपको पता होना चाहिए. कौन सा एपिथेलियम कहाँ होता है उस पर क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. एंड इंसेक्ट में आपका फ्रॉग है, कॉकरोच नहीं है मेंशन्ड. ठीक है. बट अब हमारे पास क्योंकि कंफर्मेशन है कि कॉकरोच नहीं है, बट आई विल स्टिल रिक्वेस्ट यू, अगर आपके पास कभी बाद में टाइम बचे, कॉकरोच भी एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि वहाँ से आर्थ्रोपोडा के अंडर से कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है. एंड दे कैन से कि ये एनिमल किंगडम में था, आपने ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नहीं है. फ्रॉग तो आपको करना ही करना है. कॉकरोच अगर टाइम बचे तो आई विल जस्ट आस्क यू टू एक बार गो थ्रू दैट. ओके. देन यस, प्लांट में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं. ये फैमिलीज जो ऐड हुई थी वो इस साल भी एडेड है, नहीं करा है तो कर लेना. ठीक है. सेल स्ट्रक्चर में भी कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला है. सेल डिवीजन में सब कुछ है, इंक्लूडिंग देयर सिग्निफिकेंस. बायोमोलिक्यूल में सब कुछ है, एंजाइम एक्शन भी है, एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स भी है. ओके. प्लांट फिजियोलॉजी में भी कुछ भी डिलीटेड मुझे देखने को नहीं मिल रहा है. रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एज इट इज़ आपका 2024 वाला सिलेबस है. ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक बड़ा चेंज जो कि लास्ट ईयर ही हो गया था, दैट आपका डाइजेशन वाला चैप्टर बिल्कुल ही डिलीटेड है. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन एज इट इज़ है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एज इट इज़, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, राइट. एंड स्केलेटल सिस्टम जो है उसमें यहाँ पे लाइन दी हुई है कि टू बी डेल्ट विद द रेलिवेंट प्रैक्टिकल ऑफ प्रैक्टिकल सिलेबस. तो ये अगेन प्रैक्टिकल मतलब जो हमें स्केलेटन वगैरह स्कूल्स में दिखाते थे वो सब इसमें है. ठीक है. देन ये सारे डिसऑर्डर्स वगैरह सब कुछ है. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, एंड डिजीजेज एंड डिसऑर्डर मेंशन अबाउट टू बी डेल्ट इन ब्रीफ. तो यहाँ पे जो जो डिजीजेज लिखी हुई हैं उनका आपको अच्छे से फंक्शन जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ था उतना पता होना चाहिए. और अगर वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाले चैप्टर से, या अगर वो जेनेटिक डिसऑर्डर है ऐसा कुछ है, तो भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है. रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, यहाँ से भी कुछ डिलीट नहीं करा गया है. 2024 में जितना था उतना ही है. एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पिस सब कुछ है. ठीक है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी सब कुछ है. एलिमेंट्री आइडिया ऑफ जनरल अवेयरनेस ये मेंशन है, तो इसको भी एक बार हम अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे. जेनेटिक्स में भी कुछ भी डिलीटेड नहीं दिख रहा है मुझे. एवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी कुछ डिलीटेड नहीं लग रहा है. फॉलो योर न्यू एनसीईआरटी, दैट्स इट. यस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्रोटीन बायोसिंथेसिस देख लेना ये टॉपिक क्या है. ओके. क्योंकि थोड़ा कभी कभी मोल्ड करके भी सिलेबस में लिख देते हैं, लैक ऑपरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सब कुछ है. तो यस, कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है यहाँ से. बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, देखो कुछ कुछ डिजीज़ यहाँ पे मेंशन है. तो यस, डेंगू एंड चिकनगुनिया ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको इसका प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है. ठीक है. ओके. इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन्स वगैरह ये सब कुछ आराम से है. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी सब कुछ है. बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन सब कुछ है, कुछ भी डिलीटेड नहीं करा गया है. बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वहाँ से भी कुछ डिलीट नहीं करा गया है. आई विल सजेस्ट completely go for the whole chapter, not skip anything. बायोपायरेसी, पेटेंट्स तक सब कुछ है. ओके. इकोलॉजी में भी अगर हम देखें तो वही हमारा जो इन्वायरमेंट वाला चैप्टर था, सबसे लास्ट वाला चैप्टर, वो डिलीट करा गया है. बाकी सब एज इट इज़ ये तीनों चैप्टर आपके ऑर्गेनिज्म, एनवायरमेंट, पॉपुलेशन वाला, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन सब कुछ ही है. रेड डेटा बुक भी है, बायोस्फीयर रिजर्व्स भी है, नेशनल पार्क्स भी है. सीक्रेट ग्रुप न्यू टॉपिक है जो लास्ट ईयर ऐड हुआ था, हॉटस्पॉट, इंडिजिनस ऑर्गेनिजम्स, एक्सटेंशन एंड सैंक्चुरीज सब कुछ प्रेजेंट है. सो दैट्स इट फॉर योर सिलेबस. दिस वॉज योर न्यू सिलेबस. एंड अभी तक अगर पढ़ाई ढंग से स्टार्ट नहीं करी है, कर लो. सिलेबस आ चुका है, जल्द ही पेपर की डिटेल्स भी आ जाएंगी. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि ढंग से पढ़ाई शुरू कर दो. नहीं करी है तो स्टिक टू द सिलेबस, बट जस्ट नो कि एक इन्होंने हमें आइडिया दे दिया है कि इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा. बट येस, थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि अगर वही सेम टॉपिक किसी और चैप्टर से लिंक हो रहा है
तो आपको उस चैप्टर में वो टॉपिक डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने कॉकरोच को के लिए बोला कि आर्थ्रोपोडा वाला जितना भी टॉपिक है वो आपको अच्छे से डिटेल में क्लियर होना चाहिए। वो कॉकरोच का क्वेश्चन डाल देंगे और बोलेंगे कि हमने ये एनिमल किंगडम से दिया है, बट एक्चुअली में वो कॉकरोच का क्वेश्चन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही पी ब्लॉक आपको अच्छे से डिटेल में करना है, स्पेशली द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स। फिजिक्स में ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बस एक रोलिंग मोशन वाला है वो जो आपको करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू डू रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। सो इन केस यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू द सिलेबस, कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। एंड येस, जस्ट स्टडी वेरी हार्ड। अब आपके पास सामने सिलेबस आ चुका है, कोई बहाने नहीं है कि हमें सिलेबस नहीं पता था इसलिए हमारी पढ़ाई नहीं हो रही थी। सब कुछ आ चुका है। नाउ जस्ट टाइटन योर वेस्ट, पुल अप योर सॉक्स, जस्ट गो फॉर इट। पूरा सिलेबस खत्म करो, मैक्स टू मैक्स जितना हो पा रहा है उतना करो। एक्सपेरिमेंटल वाली चीज़ें जो है वो अभी के लिए आप छोड़ सकते हो, या यू कैन एक्चुअली कवर इट फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो। अगर आपके कोचिंग में नहीं कराया जा रहा है तो बहुत अच्छे से, बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। सॉल्ट एनालिसिस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड अब से बिल्कुल सीरियस स्टडी स्टार्ट हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।